बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज एक और लेक्चर के साथ हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग अगेन कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी MCQs, काफ़ी चैप्टर भी, काफ़ी क्वेश्चन भी ऐसे बन के आते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक जो अक्सर स्टूडेंट के लिए थोड़े कन्फ्यूजिंग साबित होते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करो। ट्रिक्स कुछ इस तरह हैं। पहला ट्रिक, इसके ऊपर हम कई लेक्चर करेंगे कि लेक्चर में रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाल्लाह। पहला आज के लेक्चर में हम लोग मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल को याद रखने के ट्रिक्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि काफ़ी MCQs इन पर बनते आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन। तो क्यों ना इसको स्मार्ट तरीके से याद रखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके एग्जाम्पल को, मोनोसेकेराइड के सारे एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, किसके, मोनोसेकेराइड के। इसके बाद ओलिगोसेकेराइड और फिर पॉलीसेकेराइड। तो चलो मैं लिखता हूँ मोनोसेकेराइड्स। ट्रिक्स कुछ इस तरह है कि मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल को आपने याद रखना है G(F)G and R²। मोनोसेकेराइड इज इक्वल टू GFG²R²। अब ये मैंने क्यों ले गए, इनके पीछे कुछ रीज़न है। इससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल इनकी याद रखने में हमें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। जी को देखकर आपने याद रखना है किस चीज़ को, इसको देखकर आपने याद रखना है ग्लूकोज को। ग्लूकोज एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड का। मोनोसेकेराइड बजाते खुद एक कार्बोहाइड्रेट है। एफ से आपने याद रखना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। चलो थोड़ा यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, फ्रक्टोज। ठीक है। अब G² में दोनों इस तरह के एग्जाम्पल आ रहे हैं जिसका शुरुआत G से हो रहा है। N में एक तो है गैलेक्टोज, N में एक है गैलेक्टोज और एक है ग्लाइसरल्डिहाइड। अच्छा, ये भी एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड का। R² से हमें याद रहेगा क्या, R² से आप लोगों ने याद रखना है एक राइबोस को और दूसरा आपने याद रखना है इसके थ्रू राइबोलोस को। तो इसके ऊपर काफ़ी MCQs बन के आते हैं क्वेश्चन, जो अक्सर स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लाइसरल्डिहाइड, राइबोस, राइबोलोज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड के। किसके? मोनोसेकेराइड की ही ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल अपने जहन में बिठाना है। इसके हवाले से ये ट्रिक बिल्कुल आपने अपने जहन में याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। अच्छा, ये सिर्फ नाम हो गए। अब अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजिंग होती है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। खासकर इन दोनों और इन दोनों में तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को मसला होता है। तो आसान सी बात है, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड इन कीटोन, आसान सी बात है। तो इसमें मौजूद होता है कौन सा ग्रुप, इसमें मौजूद होता है अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है। फ्रक्टोज के अंदर कौन सा, कीटोन। इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले से ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती है। अल्डिहाइड ग्लूकोज के अंदर, कीटोन फ्रक्टोज के अंदर। यहाँ पर भी क्या है, अल्डिहाइड इसके अंदर और राइबोलोज के अंदर कीटोन। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। इसके अंदर भी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अच्छा, ये कन्फ्यूजिंग भी क्लियर तो हुआ तो कुछ हद तक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाती है कि इनमें इसके एग्जांपल में ट्रायोज, क्योंकि मोनोसेकेराइड है, यहाँ पर 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल भी मौजूद है, 5 कार्बन वाले 6 कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल भी इनमें से मौजूद है इन एग्जांपल में से। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें कौन से
ट्राइयोस है, पेंटोस कौन सा है और हेक्सोस कौन सा है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये तीनों के तीनों, ये फर्स्ट 3 जो है ये वाले, ये सारे के सारे क्या है 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। यानी ये जो है ये तीनों क्या है हेक्सोसेस है। हेक्सोसेस से मेरा मुराद है 6 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में 6 कार्बन हेक्सोसेस है। ये क्या है, ये ट्राइयोस है, ये वाला क्या है ट्राइयोस है, यानी इसमें 3 कार्बन क्या है मौजूद है। और लास्ट जो है दोनों R² वाले, ये दोनों के दोनों क्या है ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल है ये। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों क्या है पेंटोसेस है। ओके, यानी 5 कार्बन एटम्स पर क्या है इनका मॉलिक्यूल मौजूद है। तो कितना आसान रहा मोनोसेकेराइड के एग्जांपल को याद रखने का जो ट्रिक है। इस हवाले से इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी पॉइंट, ये पेंटोस से 5 कार्बन मुश्तमिल कौन कौन से है, 6 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल कौन कौन से मॉलिक्यूल है। तो ये सारे पॉइंट्स इसके इस ट्रिक के थ्रू क्लियर हो गए। सिर्फ आपने याद रखना है GFG² R²। अब दूसरे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी है डाइसेकेराइड की। किस चीज़ की, डाइसेकेराइड की। और आप लोगों ने ये पॉइंट ध्यान में बैठाना है कि डाइसेकेराइड को एग्जाम्पल को किस अंदाज से याद रखा जाए। यहाँ पर मसला ये होता है कि स्टूडेंट को जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल के साथ साथ उनको मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। तो इनमें कंफ्यूज होते हैं, दोनों को मिक्सअप करते हैं स्टूडेंट। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल को भी मोनोसेकेराइड कंसीडर करते हैं और मोनोसेकेराइड के सारे एग्जाम्पल को डाइसेकेराइड कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन गलत क्लिक कर देते हैं, इनका क्वेश्चन चला जाता है गलत में। तो डाइसेकेराइड को याद रखने के लिए आसान सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है। वो कौन सा है, सलाम। कौन सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है, सलाम। सलाम तो हम सभी करते हैं सलाम। तो सलाम में मुझे सिर्फ SLM चाहिए। इस मुझे क्या चाहिए, SLM चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, बाकी सारा का सारा ट्रिक नहीं चाहिए। तो ये ट्रिक आपने इसमें अप्लाई करना है। डाइसेकेराइड इज इक्वल टू सलाम। इसके थ्रू आपको याद रहेगा कि इससे आपको ये चीज़ याद रहेगा इससे। अच्छा, डाइसेकेराइड में कंफ्यूज मत, डाइसेकेराइड बजाते खुद ओलिगोसेकेराइड का ही क्या है, उसके अंदर आता है ओलिगोसेकेराइड के अंदर। उसमें डाई भी आता है, ट्राइसेकेराइड भी आता है, ओलिगोसेकेराइड के अंदर ही आता है। उसी का एग्जांपल है बजाते खुद। ठीक है, तो इससे आप लोगों को याद रहेगा, इसके साथ इसको देखकर आपको याद रहेगा क्या चीज़, सक्रोज। ठीक है, और एल से आप लोगों को याद रहेगा लैक्टोज, और एम को देखकर आप लोगों ने याद रखना है माल्टोज। तो ये तीनों क्या है एग्जाम्पल है डाइसेकेराइड के। एक क्या है सक्रोज है, लैक्टोज दूसरा है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है माल्टोज। ये तीनों को तीनों क्या है एग्जाम्पल है डाइसेकेराइड के। ये इन तीनों में से हर एक 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है हर एक। अब क्वेश्चन ये बनता है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट जो बुक्स में इस हवाले से दिया गया है, जो कि इसके थ्रू क्वेश्चन भी बन सकता है कि सक्रोज कहाँ पर पाया जाता है, हम इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हम इनको हासिल कर सकते हैं, लैक्टोज कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं और कहाँ पर पाया जाता है, माल्टोज कहाँ पर पाया जाता है। तो सक्रोज के एस से, इनका जो एस है ये, इनसे आपने याद रखना है। आपको याद रहेगा कि ये सक्रोज में एस से मतलब ये हम हासिल कर सकते हैं कहाँ से, शुगर कैन से, गन्ने से। ठीक है, लैक्टोज में क्या है, लैक्टोज में एल है। एल से आपने ज़हन में ये चीज़ बैठाना है लैक्टोजीन। लैक्टोजीन तो आप सभी जानते हैं कि लैक्टोजीन क्या है, छोटे बच्चों को पिलाते हैं। लैक्टोजीन एक दूध है, मतलब लैक्टोज पाया जाता है मिल्क के अंदर। बस ये ट्रिक आपने याद रखना है, लैक्टोज पाया जाता है मिल्क के अंदर। माल्टोज में सबसे पहले एम है। एम के लेटर से आपने याद रखना है माल्टा को, और माल्टा तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये एक फ्रूट है, ये एक फ्रूट है, मतलब माल्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है। सक्रोज शुगर केन में, लैक्टोज मिल्क में, और माल्टोज फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। अच्छा है किसके एग्जांपल, डाइसेकेराइड के। अच्छा, चूँकि ये डाइसेकेराइड के एग्जांपल है, मतलब ये 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम इनकी क्या कर ले, अगर हम लोग इनकी हाइड्रोलाइसिस कर ले तो फिर ये हमें कौन से प्रोडक्ट देंगे। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो ये हमें कौन कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं। यानी सक्रोज हमें क्या प्रोडक्ट दे सकता है, क्या, सक्रोज। ठीक है, यानी इनकी हाइड्रोलाइसिस कर, यानी अगर इनको H2 एडिशन ऑफ वाटर कर ले
तो हमें क्या प्रोडक्ट दे सकता है ये, ठीक है। दूसरा लैक्टोज है, इनको अगर इनको वाटर ऐड किया जाए, हाइड्रोलाइसिस की जाए, तो ये ब्रेक डाउन हो कि हमें कौन से मोनोमर देंगे, कौन से प्रोडक्ट देंगे, कौन से मोनोसेकेराइड हमें देंगे, ये चीज़ आप लोगों ने जहन में बैठाना है। और तीसरा है माल्टोज। अच्छा, अब इनके प्रोडक्ट भी तो लाजमी है, इनको याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह याद रख रहे हैं, क्योंकि डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड अगर ये है तो वाज़ेह सी बात है इनकी हाइड्रोलाइसिस भी तो होगी। तो इसलिए मैं अगेन वही ट्रिक आप लोगों को याद दिलाता हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा था। वो कौन सा है? यही वाला ट्रिक है, ये वाला GF G²R², ठीक है। इससे आप लोगों ने ये चीज़ याद रखना है कि जैसे ही सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस की जाए, एडिशन ऑफ वाटर्स में की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सक्रेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो ये हमें देता है क्या चीज़? ये दोनों फ्रक्टोज और ग्लूकोज देता है। क्या चीज़? ये हमें देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज इन फ्रक्टोज देता है। अब ये भी कह सकते हैं कि फ्रक्टोज ग्लूकोज मिलकर सक्रोज बनाता है। ये मोनोमर है और मोनोसेकेराइड है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है और ये इसके हवाले से एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये तो हो गया क्या? ये तो हो गया सक्रोज। अब लैक्टोज की बारी है। लैक्टोज हमें क्या देता है? यहाँ पर ये दोनों दे देते हैं, लेकिन लैक्टोज हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है, ये दोनों। तो हमें लैक्टोज देता है ग्लूकोज, ये तो तीनों में कॉमन है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्लियर हो गया? अब माल्टोज हमें क्या देता है? माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस का ये लैक्टेज एंजाइम की मौजूदगी में, हाइड्रोलेज लैक्टेज एंजाइम की मौजूदगी में हम प्रोडक्ट देगा। माल्टोज माल्टेज एंजाइम की ये ख़ास किस्म के एंजाइम होते हैं हर चीज़ की हाइड्रोलाइसिस के लिए। माल्टोज की अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए तो यही ग्लूकोज हमें डबल देगा, डबल, यानी ग्लूकोज इन ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो ग्लूकोज है वो तो तीनों में कॉमन है हाइड्रोलाइसिस के दौरान, सिर्फ इनके ये प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज सक्रोज देता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज देता है हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, और ग्लूकोज माल्टोज देता है हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। ये अमेजिंग ट्रिक था, स्मार्ट तरीका था, स्मार्ट वे था डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल को याद रखने का। नेक्स्ट जो लास्ट बच जाता है वो है पॉलीसेकेराइड, जो कि बहुत ही आसान है वो भी, चलो उसको भी देखते हैं। इसके बाद है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के ट्रिक को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, और वो है कौन सा? वो है बहुत ही अमेजिंग और आसान तरीका, यानी गो ट्रिक्स कौन सा है? गो क्यूट सिस्टर, गो क्यूट सिस्टर टू कॉलेज। मेरी क्यूट सिस्टर आपको अब कॉलेज चले जाओ, गो क्यूट सिस्टर टू कॉलेज, गो क्यूट सिस्टर टू कॉलेज। ये एक अमेजिंग ट्रिक है पॉलीसेकेराइड को याद रखने का। तो इनमें से जो हमें कम की चीज़ हमें चाहिए वो क्या है? ये गो में से मुझे जी चाहिए, फर्स्ट लेटर। क्यूट में से मेरा काम है सी के साथ, सिस्टर में मुझे एस चाहिए, कॉलेज में इसको रिजेक्ट करके। ये सिर्फ इनको एक थोड़ा बेस्ट बनाने के लिए मैंने प्रपोजिशन का यूज़ किया। तो इस कॉलेज में मुझे सिर्फ और सिर्फ जी चाहिए। अच्छा, तो इसको देखकर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल गई? जी मिल गया मुझे यहाँ पर मिला क्या? यहाँ पर मुझे मिला सी, फिर एस के बाद क्या मुझे मिला? जी एस, इसके बाद मुझे मिला सी अगेन। अच्छा, जी को देखकर मुझे याद रहेगा इनका बेस्ट एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड का, और वो है ग्लाइकोजन, वो है ग्लाइकोजन। सी को देखकर मुझे इनका एक और एग्जांपल याद रहेगा, जहन में आएगा, वो है सेलुलोज, शायद मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, कोई बात नहीं। एस को देखकर इनका एग्जांपल मुझे याद रहेगा एक दूसरा, वो है कौन सा? वो है सेलुलोज के बाद कौन सा है? स्टार्च, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। और अगेन सी को देखकर मुझे याद रहेगा इनका एक और एग्जांपल, और वो है काइटिन। तो ये सारे के सारे
जी से ग्लाइकोजन, क्यूट के सी से मुझे सेलुलोज मिला, सेस्टर के पहले एच से मुझे स्टार्च मिला, कॉलेज के पहले सी से मुझे काइटिन मिला। ये चारों के चारों एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड के। ये पॉलीसेकेराइड की ही क्या है एग्जाम्पल है। अब एक थोड़ा सा एक और पॉइंट बता दूँ, ग्लाइकोजन क्या है। ये एनिमल के अंदर, जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर, और इस तरह सेलुलोज प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी, और स्टार्च भी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज प्लांट बॉडी के अंदर स्टार्च की शक्ल में मौजूद होता है। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। और काइटिन क्या है? ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड के अंदर पाया जाता है। इनका एक्सोस्केलेटन से बना हुआ होता है आर्थ्रोपोड। जैसे कि कीड़े मकोड़े हो गए, जो कॉकरोच हो गया, इनका जो ऊपर वाला जो एक्सोस्केलेटन है, ढांचा बेरोनी, वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी सख्त होता है, क्योंकि वो काइटिन से बना हुआ होता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये फर्स्ट ट्रिक था, फर्स्ट लेक्चर था बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, जिसे मैंने वो सारे पॉइंट आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, आप लोगों को याद करवाने की मैंने ट्रिक्स बताई। नेक्स्ट लेक्चर में और ट्रिक्स लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़।